औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मेरी पहली तमाम वीडियोज़ आप लोगों ने पसंद की, शेयर की और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी दिलजोई की और मेरी वीडियो अपग्रेड करने में मेरी मदद की। ये वीडियो भी पसंद करेंगे और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम। और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। जनाब, आज फिर एक तहरीर आई इरफान मलिक साहब की, बड़ी लाजवाब तहरीर। आजकल जो हमारे मुल्की हालात पाकिस्तान में जो चल रहा है उस हिसाब से अब हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए ताकि जिससे हमारी बहुत सी कीमती जानें जो है ना वो ज़ाया होने से बच जाएंगी। ये जी अनवान है जी डकैत एसोसिएशन वक्त की ज़रूरत। आप अनवान से ही समझ गए होंगे कि डकैत एसोसिएशन वक्त की ज़रूरत। अब वक्त आ गया है कि डाकुओं की एक एसोसिएशन कायम की जाए जहां शहर भर के छोटे बड़े डाकुओं की तरबियत की जा सके कि आपने सिर्फ डकैती करनी है मगर किसी की जान नहीं लेनी। इससे डकैती के कारोबार में शदीद नुकसान के खदशात हैं। ज़ाहिर है जब जाने जाएंगी तो आस्ता आस्ता कम होते जाएंगे लोग, तो डकैती में कारोबार में नुकसान ही होगा ना। तो इस असूल पर कारबंद रहकर पुलिस और दीगर अदारों में अपनी साख बहाल की जा सके ताकि मासूम डाकुओं को पुलिस मुकाबलों में अपनी कीमती जान से हाथ न धोना पड़े। ख़ास सूरत हाल कैसी क्यों ना हो, डाकू एसोसिएशन तमाम डाकुओं को इस बात पर पाबंद करेगी और अगर कोई डाकू जान लेने जैसा गुनाह अजीम का मरतकब हुआ तो पहली वारदात में इस डाकू को एसोसिएशन की रुकनीत से फारग करते हुए पाबंद सलासल करवाने में किरदार अदा किया जाएगा ताकि बकिया अरकान एसोसिएशन के दामन में आनत जुर्म जैसा गहरा दाग ना लगे। ऐसे कातल डाकू का साथ देने वाला भी जुर्म करने का मुतरादिफ करार दिया जाएगा और घराने या शख्सियत को भी करार वाक़ई सज़ा का मुस्तहिक समझा जाएगा। एसोसिएशन तमाम डाकुओं को इस ज़रूरी उसूल पर कारबंद रहने के लिए सीनियर डाकुओं से माहाना वर्कशॉप का इनेकाद भी करवाएगी। डाकू एसोसिएशन अपने मिजाज के सहाफ़ियों, वकला और पुलिस बरादरी के एहलकारों और अफसरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़कर रखेगी ताकि बवक्त ज़रूरत अपने कबील के तमाम लोग एक दूसरे के काम आ सकें। सीनियर और रिटायर्ड डकैत अपने जूनियर डकैतों को दौरान वारदात डकैती के मुनासिब तरीक़ाकार पर माहाना तरबियत करेंगे जिसमें कत्ल व गारतगरी के अलावा थप्पड़ मुक्के और चमाटों के बगैर सिर्फ मुस्करा कर मकसद के हसूल पर फोकस करना सिखाएंगे कि किसी भी डाकू का बुनियादी मकसद लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि महज डकैती होता है। मुल्की हालात के पेश नज़र डकैती एक सनत का दर्जा हासिल कर चुकी है, लिहाजा जहां नैब कानून में नरमी के ज़रिए दीगर बड़े मुल्की और गैर मुल्की डाकुओं के केसेस में नरमी बरती जा रही है, वहाँ मल्ले इलाके के इन छोटे डाकुओं की इज्जत की बहाली को एसोसिएशन की बुनियाद अमन नागज़ीर हुआ चाहता है। डकैत एसोसिएशन जिंदाबाद। जी ये है जी आज का अनुमान। और देखें हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। किसी भी अदारे में चले जाएं, बग़ैर पैसे का काम नहीं होता। फिर बंदा पाकिस्तान में रात को 10 बजे के बाद गैर महफूज है, कहीं भी लुटा जा सकता है। कराची में तो बहुत ही बुरा हाल है ना, वहाँ तो स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि अल अमानुल हफीज़। और फिर ज़रा सी बात पे देखा कि डाकू को मुझे ख़तरा है, वो फ़ौरन गोली मार देता है। तो असल बात यह है कि जब ऐसी चीज़ें होंगी तो या तो जुर्म की रोकथाम के लिए कोई मुनासिब कार्रवाई की जाए, तो या फिर ठीक है एसोसिएशन बना दी जाए कि जनाब आपका मकसद सिर्फ जो है ना वो डकैती का, जो कत्ल करेगा या उस कत्ल में जो शामिल होगा उसे करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी और दूसरे जो है ना एसोसिएशन वाले भी उससे नफ़रत करेंगे। बाकी ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रीट क्राइम करें, ठीक है, उसे कानून का तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि कानून में भी रह के क्या हो रहा है, वहाँ भी तो डकैतियाँ हो रही हैं ना।
वहाँ यानी कि शराफत में रह के जेबों से पैसे खाली करवा लिए जाते हैं और काफ़ी तादाद में करवा लिए जाते हैं। ये बाहर निकल के इसे गैर कानूनी नाम दे दिया गया और उन्हें कानून के अंदर ये सबसे बड़ी बात है। मैं अक्सर अपने जब जॉब भी करता था तो ये अकाउंट के जो 10% है ये किस खाते में आएंगे, हैं तो ये भी डकैती ना, लेकिन जायज़ है। देखें, अगर ये अमर जायज़ हो सकता है ना, तो फिर ये डकैती वाला भी अमर जायज़ करते हैं। और जैसे अमेरिका में सुना है कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया तो जेब में $10 डाल के निकलें, वरना हम आपकी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि जेब में पैसे ना हो वो कालेबाज कर मार देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा कोई कानून बना दें। अगर कानून ठीक नहीं कर सकते, कानून के जो ठेकेदार हैं, जो कानून के रखवाले हैं, वो मुजरम को ही शेल्टर देंगे, मुजरम को ही पनाह देंगे, और फिर हमारे वकला बरादरी भी आज एक बड़ा चोर डकैत जो पकड़ा जाता है तो उससे बड़ा वकील हायर कर लेता है, क्योंकि वो उसके पास पैसे हैं। और गवर्नमेंट का जो है वकील है वो उसने तो तनख्वाह लेनी है गवर्नमेंट से, वो भी बेदिली से केस लड़ता है कि मेरे भाड़ में जाए, से सज़ा मिले ना मिले, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, जिसे अटार्नी जनरल कहते हैं। तो इससे फिर अगर वो नहीं कर सकते तो ये काम कर लें कि अपना इनकी एसोसिएशन बना दें, बाकायदा इन्हें तरबियत दी जाए कि ठीक है जी, आपका मकसद सिर्फ जो है ना डाके का होना चाहिए, किसी की जान लेने की नहीं होनी चाहिए। हत्तल इम्कान जो जान लेगा फिर उसे वाकई करार, वाकई सज़ा दी जाएगी। जैसे कराची में देख लें कितने के पकड़े जाते हैं, ठीक है, एक छोटा सा मैं। और फिर इनकी पुश्त पनाही बेसिकली सियासतदान करते हैं। मैंने शायद अपने पिछले एक वीडियो में भी किया था कि मैं भलवाल में काम करता था, 88 की ये बात है कि वहाँ इरिगेशन का कैश आ रहा था तो रास्ते में डकैती हो गई। डकैती क्या हुई, 4 बंदे वहाँ मार दिए। अब भलवाल तहसील की तारीख में कभी इतने बंदे नहीं मरे थे। वो नीचे से ऊपर तक मशीनरी हिल गई, प्रेशर आ गया। तो हमारी पुलिस को अगर फ्री हैंड दिया जाए ना, तो वहाँ मैंने देखा है कि हमारी पुलिस से अच्छी दुनिया की कोई पुलिस नहीं है। लेकिन फ्री हैंड दिया जाए और साथ में चेक रखा जाए। बात वही है कि चेक एंड बैलेंस हर जगह पे होना चाहिए। हमें सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, तमाम सिस्टम को, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हमारी अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे पुलिस का अदारा हो, चाहे कस्टम का अदारा हो, कोई भी पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को चेंज किया जाए तो फिर जाके यहाँ निज़ाम सही होगा। तो जनाब उन्होंने जुमेरात को, मुझे आज भी याद है, 88 की बात है, जुमेरात को डकैती हुई थी, तो हफ्ते को उन्होंने मुजरम ट्रेस कर लिया था। यानी बाद में जो ब्रीफिंग दी उसके अपना डिप्टी कमिश्नर साहब ने, वो सेम जैसे हम फिल्मों और ड्रामों देखते हैं। वहाँ भलवाल जो गया हो तो भलवाल के पास ही एक रेलवे लाइन है। कहता है जी हम वहाँ जाके कोई स्वीपर बन गया, किसी ने रेड़ी लगा ली, कोई कुछ काम वहाँ शुरू कर दिया, तो भेस बदल के पुलिस के इंटेलिजेंस ने वहाँ से फिर हमने ये सिगरेट के टोटे मुख्तलिफ उठाए, सिगरेट के टोटे उठाए, तो उससे हमें शक हुआ कि ये आगाज़ है वारदात का। वहाँ से हम अपना इरिगेशन वर्कशॉप आए, तो वहाँ मालूम गया कि इस ब्रांड के सिगरेट कौन कौन लोग पीते हैं, सबका हमें जो है ना कहा जाए। उसमें कई लोग आए, फिर बताया गया इस टाइम से लेके इस टाइम तक जो है ना किस बंदे ने जो छुट्टी ली है या हाफ लीव ली है, उनका हमें रिकॉर्ड चाहिए। वो सिर्फ एक बंदा था। वो ले गए उसे अपने शाही घर, जाके उसकी लितर परेड की तो वो मान गया। उसने मान गया जी बंदा जो है ना मुझे कुछ पैसे दे के साथ में लाया था। वो बंदा कौन था, एक मफरूर कमांडो था, और उसकी पुश्त पनाही कौन कर रहे थे, ये गुजरात के बड़े, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब वो उस वक्त हुकूमत में थे, तो हमारे यहाँ यही मुसीबत है कि हम बड़े को आसानी से हार नहीं डाल सकते। तो जनाब वो बारगेनिंग शुरू हुए से हफ्ते से ले के तो यानी मंगल की शाम तक बारगेनिंग होती रही। पुलिस वाले कहते रहे जनाब ये बंदा हमारे हवाले कर दें। वो कहते हैं जनाब ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो उनके हवाले करते हैं तो वो साहब कहते हैं जनाब इन्होंने डकैती करवाई है, ये पैसे लेते हैं, मेरा तो इसमें काम ही नहीं हुई है।
तो लास्ट ये हुआ कि ठीक है आप इसे मार के ले जाएं। वो बंदा उन्होंने मार के जो है ना बुध को शाम को पेश कर दिया कि जनाब वो मफरूर कमांडो था, पकड़ा गया। हमने जंगलों से ये चनाब दरिया चनाब के साथ साथ वहाँ उनका रेस्ट सुना बहुत बड़ा अड्डा भी है जहाँ इन्होंने मफरूर कमांडो रखे हुए हैं। ऐसे ही सिंध में भी है, जितने सियासतदान हैं उन्होंने अपने अपने जंगलों में ये डाकू रखे हुए हैं अपनी हिफाजत के लिए, और उन्हें उनकी पुश्त पनाही करते हैं, बवक्त ज़रूरत उनसे काम लेते हैं। तो जनाब ये है, ये मैं पुलिस 88 की कारकर्दगी बता रहा हूँ। अगर हमारी पुलिस का निज़ाम सही कर दिया जाए, इस सिस्टम पूरा चेंज कर दिया जाए, उसे फ्री हैंड दे दिया जाए, तो यकीन माने हमें कभी भी किसी भी सूरत हाल में फ़ौज या ये क्या कहते हैं रेंजर को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसमें एक और चीज़ भी है, ना ही हमारे बड़े न्यूट्रल ये चाहेंगे, क्योंकि बात बात पे तो वो आने का आदी हो गए हैं, टेक ओवर करने का आदी हो गए हैं। तो वो कैसे चाहेंगे कि पुलिस अपना निज़ाम सीधा कर दे तो हम बॉर्डरों पे चले जाएं, जंगलों में चले जाएं? तो वो भी कभी नहीं चाहेगी, ना हमारे सियासतदान चाहेंगे, क्योंकि वो तो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं पुलिस को। तो ना हमारे ब्यूरोक्रेट चाहेंगे। हर बंदा पुलिस को इस्तेमाल करता है। जब हर बंदा उसे इस्तेमाल करेगा फिर ज़ाहिर है वो हक बजाना में कहते हैं ठीक है जी, अगर मैं 1000 कमा के देता है तो कोई 200 की दिहाड़ी मैं भी ला ही लवां। ये है असल। अगर ऐसा ही करना है तो फिर ये तहरीर लिखने वाले इरफान साहब को मैं सलूट पेश करता हूँ कि बिल्कुल सही लिखी है कि इनकी एसोसिएशन बना के कम से कम कीमती जाने तो बचा लें। तो यहाँ ऐलान कर दें पाकिस्तान में भी, जैसे अमेरिका में है, जेब में कम से कम इतने पैसे रख के घर से निकलें ताकि आपकी जान महफूज हो। और अगर कोई मोबाइल लेना चाहे तो वो जो क्या कहते हैं अपना, उससे बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ उसे मोबाइल दे दिया जाए, कोई मसला नहीं है। जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और तहरीर मैंने पढ़ी थी, सॉरी वो मेरे से मिसप्लेस हो गई है। इसका इंशाल्लाह हिस्सा 2 में फिर कभी इस मौजू पे आऊँगा। वो तो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। इससे रिलेटेड ही अगर मुझे मिला तो इंशाल्लाह हिस्सा 2 में वो करूँगा। वो तो एक थोड़ा सा क्या नाम है अपना एक्ट की सूरत में था, यानी ड्रामे की सूरत में था। वो इंशाल्लाह फिर मैं पेश करूँगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं, एसोसिएशन इनकी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या क्या होना चाहिए। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।